जय हिंद जय भारत। मैं आपका भाई विनय पड़नेजा आज फिर एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूं। चलो फिर मिलते हैं वीडियो में। देखो कि जैसे ही सोशल मीडिया में फाइनेंस पॉपुलर हुआ, एक होप थी कि सच में फाइनेंस बहुत सिंपलीफाई हो जाएगा, लेकिन हुआ वही जो होता आ रहा था। हमने फाइनेंस को सिंपलीफाई करने की जगह उल्टे सीधे वही हैक, उल्टे सीधे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने शुरू कर दिए। बाय नाउ पे लेटर ले लो, यूलिप वाला इंश्योरेंस ले लो, क्रिप्टो करके देख लो, क्रिप्टो की एफडी करके देख लो। ना जाने उल्टे सीधे कितने प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिए कि ये सब ले लो। ना जाने रोज इतने सारे प्रोडक्ट्स आने लगे, रोज इतने सारे हैक्स आने लगे। आजकल मैं देखता हूँ कि 100% कंटेंट बस यही दिखा रहा है 30,000 की सैलरी से 5 करोड़ कैसे बनाए, 50,000 की सैलरी से 6 करोड़ कैसे बनाए। फोमो, ना जाने आप फाइनेंस में कितने नालायक हो, ये आपको रोज याद दिलवाते रहो, गिल्टी फील कराते रहो और फालतू के स्टेप देते रहो। आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस सिनेरियो जो आजकल ये चल रहा है। आपको इस वीडियो में सिर्फ 5 मिनट में बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि ये फाइनेंशियल ट्रिक कर ली तो बहुत ही सही। उसको थोड़ा कंपनसेट करता हूँ, फिर पॉइंट पे मैं आपको बताता रहूंगा, सारी डिटेल दूंगा, एक एक बारीकी चीजें बताऊंगा, फिर आप सिंपल तरीके से समझ ही जाएंगे कैसे कैसे फाइनेंस करना है। आपको मैं सिंपल स्टेप बता रहा हूँ। जो भी आपकी फैमिली में अर्निंग मेंबर है या डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर नहीं है होने वाले हैं, उसके लिए सिंपल एक टर्म प्लान ले लो 1-2 करोड़ रुपए का। उल्टे सीधे कोई भी राइडर मत लेना, सिंपल 2 राइडर ले लेना, एक्सीडेंट डिसेबल राइडर और इनलेस राइडर ले लेना। बस ये 2 राइडर इनफ है। मनी बैग, प्रीमियम बैग, ये उल्टे सीधे राइडर की कोई जरूरत नहीं। बस ये 2 राइडर ले लेना। जो भी आपके घर में इनकम कमाने वाला है, सिर्फ उसके लिए एक ये टर्म प्लान ले लो 2-3-4 करोड़ रुपए का। जितने का भी आपकी जेब अफोर्ड करती है उसी हिसाब से आप एक बस लाइफ टर्म प्लान ले लो। और उस पर्सन के लिए 60-70 साल की उम्र तक एक टर्म प्लान लेके छोड़ी दो, प्लीज ये कर देना। और पूरी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके और छोड़ दो, 10-15-20 लाख का, जो भी आपकी जेब अफोर्ड कर सके। और ऐसा प्लान चूज करना जिसके अंदर कंडीशन सबसे कम से कम हो और लिमिटेशन उससे भी कम से कम हो और कैशलेस हो। थोड़ा खुले दिल वाला प्लान देखना जो कि आपको कोई भी एक इमरजेंसी में सबसे ज्यादा मदद दे पाए। तो ऐसा प्लीज बिल्कुल प्लान मत लेना जिसके अंदर बहुत रिस्ट्रिक्शन हो और बिल्कुल ऐसा हो कि आपको इमरजेंसी में बिल्कुल काम ना आए। अच्छे से रिसर्च करके कौन सा प्लान कौन सा लेने का है, कौन सा आपकी फैमिली के लिए सबसे बेस्ट प्लान है, वैसा ही प्लान चूज करना। और इसके बाद रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट पेंशन स्कीम ले लेना। इसके बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शन है और ऑनलाइन रिटायरमेंट के बहुत सारे कैलकुलेटर ऑनलाइन आपको दिख जाएंगे। वहां पे आपकी जरूरत के हिसाब से आप देख लेना। इतने तो आप समझदार हैं ही, इतनी आपको रिटायरमेंट में जरूरत आने वाली है उसी के हिसाब से आप अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके घर पे 10 साल से नीचे आपकी डॉटर है तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना ले लेना। ये सबसे अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके फ्यूचर के लिए अच्छी सेटलमेंट हो जाएगी ये। इफ यू हैव ए सन तो आप पीएफ करा देना, उससे और बढ़िया हो जाएगा। ये सारे स्टेप हमारे को बचपन से हमारे पेरेंट्स बताते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में बिल्कुल ही फाइनेंशियल किसी को पता नहीं। वो क्या करते थे, बेसिक बेसिक को ही ठीक करते थे। आजकल से तो कम ही करते थे, जैसे कि ये ट्रेडिंग, एफ एंड ओ, गैम्बलिंग, आजकल ये इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, लेकिन ये सब वेस्ट ऑफ मनी है। और ये इसका हमारे को चस्का चढ़ा दिया जाता है क्योंकि हम हमारे रोल मॉडल को देखते हैं, वो इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसको तो इसके एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिल रहे हैं, आप उसके लिंक से चलाओगे उसको पैसे मिलेंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, इससे कोई पैसे नहीं बनेंगे। तो बढ़िया ब्रोकरेज मिलता है, रेफरेंस फीस मिलती है, इसलिए उनके लिए तो बहुत पैसे कमाने वाली चीज है, पर आपके लिए बिल्कुल नुकसानदायक है ये। आजकल ये गेम वाला जुआ बैन हो रहा है, अब सब लोग क्या करेंगे, गेम वाला जुआ बैन हो गया, चलो ट्रेडिंग ही करना, मत करना ये सब वेस्ट ऑफ मनी है। अगला, इमरजेंसी फंड के लिए, इसके लिए आप ऑटो स्वीप कोई बैंक अकाउंट में कर सकते हो या लिक्विड फंड में कर सकते हो, जो कि आपको इमरजेंसी में एक बटन दबाते ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाए। और उसके अंदर आप अपने 6 महीने के सारे खर्चे ऑल एक्सपेंस डाल के रख देना। ये आपका 5वां स्टेप हो गया। और फिर आपके लॉन्ग टर्म गोल हो गए जो कि आपके 7-8-9-10 साल बाद आने हैं। उसके लिए आप
म्यूचुअल फंड ले लेना या कोई निफ्टी 50 का ETF ले लेना। और अगर थोड़ा रिस्क लेना है तो एक्टिव फंड ले लेना, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में से कोई भी एक अच्छा सा एक्टिव फंड ले लेना। इस पे सही आपका एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज है। और इसके बाद कंट्री रिस्क से बचने के लिए आप थोड़ा गोल्ड ले लेना, पुराने अपने रूट्स पे जाने के लिए गोल्ड ले लेना और फिजिकल गोल्ड लेना। आजकल ऑनलाइन गोल्ड पे बहुत वो हो रहा है, स्कैम हो रहा है, कभी क्या, इसलिए फिजिकल गोल्ड होना जरूरी है। किसी भी टाइम आपको इमरजेंसी आई उसे बेच दिया। और फिजिकल लोगे तो उस पे GST और मेकिंग चार्जेस लगेंगे, लेकिन ये सब बचाना है तो सेकंड ऑप्शन है ETF ले लेना, गोल्ड का कोई भी गोल्ड ETF। का मार्केट अच्छा नहीं करेगा तो आपको गोल्ड ETF प्रोटेक्ट करके रखेगा, क्योंकि गोल्ड तो बढ़ ही रहा है। अब अपने गोल्ड के हिसाब से देख लेना आपको कितना गोल्ड चाहिए। आजकल ऑनलाइन ये गोल्ड कैलकुलेटर है, उस पर चेक कर लेना क्या है क्या नहीं। सिंपल साउंड कर रही है, ये सब प्लानिंग 95% डन हो चुकी है, लेकिन लोगों को मजा क्या आता है, इंट्राडे बता दो, कोई ट्रेडिंग ग्रोथ बता दो, इससे होना कुछ नहीं है। ये सब फालतू की चीजें हैं, ये लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं देना। आप कुछ ना कुछ इन सब चीजों से प्रॉफिट में ही रहेंगे और कुछ ना कुछ पैसे बना लेंगे, ना कुछ भी नहीं है। इससे आपसे बिल्कुल बेकार परफॉर्म करेंगे लॉन्ग टर्म में। शाम को दोस्तों की महफिल में बैठ जाएंगे और दिखा देंगे मैंने 5 शेयर लिए थे, उसमें से आपको एक दिखा देंगे जो प्लस में गया, बाकी के 4 माइनस वाले बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। ये बिल्कुल मत करना आप। वो तो गई फाइनेंशियल प्लानिंग, इतना तो सिंपल है ये। इतने सब जो ये प्रोडक्ट बताए, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, ना मेरे को किसी कंपनी से कोई कमीशन मिलना ना कुछ। इसमें बस मेरा यही फायदा है, आप मेरी ये वीडियो देख के आप थोड़ा एक स्टेप ले ले तो कल को आपके इमरजेंसी में ये सब चीजें काम आई और आप मुझे याद करें। अगर ये सब होने के बाद आपको लगता है थोड़े सरप्लस और बच गया, तो आप अपने खुद एनालाइज करके कुछ स्टॉक ले सकते हैं आपकी खुशी के लिए। इसके बाद आप स्टॉक ले सकते हो या किसी से एडवाइजर से एनालाइज करवा के आप स्टॉक ले सकते हो। इन सब स्टेप पे कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। ये सब लेने के बाद अगर थोड़े से भी पैसे बचे तो स्टॉक पर जाना। जो मैंने आपको मैंडेटरी सिंपल स्टेप बताया, इससे आप हीरो नहीं बनोगे। सब मैंडेटरी नहीं है, ये सब ऑप्शनल है। ये सारे स्टेप होने के बाद की बात है। इसमें क्या आप टॉप 1 में नहीं आओगे, टॉप 10 में आओगे। पर आजकल सब लोगों को आना टॉप 1 में है, क्लास में सबको आजकल फर्स्ट ही आना है, इसलिए सब ये करते हैं। फर्स्ट आने के चक्कर में सब फेल हो जाते हैं। टॉप फर्स्ट क्यों आना है, कोई ओलंपिक थोड़ी है, कोई रेस थोड़ी है। टॉप 10 ही आ जाओ, 90% से तो सब अलग होंगे। टॉप 1 में क्यों आना है, इतना सिंपल है, टॉप 10 में रह लो। टॉप 1 में आने के लिए इतना रिस्क लेना पड़ता है, इतना सिंपल है फाइनेंशियल प्लानिंग। और सब जो लोग बोल रहे हैं वो सब अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ भी मत करना। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। आजकल आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बहुत सारा फाइनेंशियल का दिख रहा है कि ये कर लो, वो कर लो, वाई इन्वेस्ट कर दो, या कर दो। ये सब लोग अपने व्यूज के लिए करते हैं और कुछ भी नहीं है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।